कुछ लोगों का कहना है कि हम मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भाव उसमें भगवान को देखना है, पत्थर को नहीं। तो ये दोहा गलत है। पत्थर पूजे हरि मिले, भाव से सब होता है, नहीं, बात ये नहीं है। भाव अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है। भाव अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन किसके साथ जुड़े होने चाहिए? सतभाव। जो मुक्ति का दाता है वो सतभाव है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। मोक्ष तभी होगा, परमात्मा तभी मिलेगा, भगवान तभी मिलेगा जब सतभाव होगा। अब सतभाव क्या होता है वो अच्छी तरह समझ लो। जब हमारा भाव केवल और केवल आत्मा के साथ जुड़ा हो, उसको सतभाव कहते हैं। और जब यही भाव झूठ के साथ झूठ के साथ लग जाता है तो ये गलत हो जाता है, ये झूठा भाव हो जाता है। झूठ क्या है? गीता में स्पष्ट बताया है कि हे अर्जुन, जो भी वस्तु जन्मती है और मर जाती है, जो भी वस्तु बदलती है, बदल जाती है, वो झूठ है। अब देख लो कि तुम्हारे भाव किससे जुड़ रहे हैं। तुम मूर्ति से अगर प्रेम करना चाहते हो, मूर्ति से भाव जोड़ना चाहते हो, तो कृष्ण जी के अनुसार मूर्ति बदलती है, मूर्ति टूटती है, खंडित होती है, बनती है, बिगड़ती है। मूर्ति के सब साथ भाव जोड़ने पे तुम्हें कृष्ण जी की प्राप्ति तो नहीं होने वाली, भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। अब कृष्ण जी ने कहा क्या है वो भी समझ लो। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। और वो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अघुलनशील है, अखंडित है। आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। आत्मा पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। अब इसी आत्मा के लिए बोला गया है अध्याय 3 17वें श्लोक में कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको लगता है कि अगर हमने मूर्ति को छोड़ दिया तो हमने भगवान को छोड़ दिया। दिक्कत यह है, इसको अच्छी तरह समझ लो। कृष्ण जी ने क्या आदेश दिया है, अच्छी तरह समझ लो। कृष्ण जी ने आत्मा को ही सत्य बोला है और आत्मा ही सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब करें क्या आत्मा का? क्योंकि आत्मा आत्मा तो सब बोल रहे हैं, लेकिन आत्मा को जानता कोई नहीं है। आत्मा की पूजा करे तो करे कैसे? उसके लिए क्या बोला कि हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी कि आत्मा की भक्ति ही असली भक्ति है। आत्मा में स्थित हो जाना ही परम तत्व को पाना है। परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। यानी जब तुम परम तत्व का ध्यान धरते हो, यानी आत्मा का ध्यान धरते हो, तो तुम ही आत्मा हो जाते हो। और जब तुम ही आत्मा हो जाते हो तो हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। फिर इस आत्मा को कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस यही समझना है। इस आत्मा के अलावा तुम्हें कोई दिखा दिया जाए कुछ कि ये परमात्मा है, कि तुम्हारे चारों ओर परमात्मा है, चौगिर्द हमारे राम राय कह के कह दे कोई कि चारों तरफ क्या है तुम्हारे, ये सूक्ष्म आकाश तत्व, इसी को परमात्मा बोल दो, ये भी गलत है। क्योंकि यहां तो पहले ही द्वैतवाद हो गया, एक तुम और एक परमात्मा अलग अलग हो गए। तुम परमात्मा को देख रहे हो, यहीं पर माया है, तो माया को देख रहे हो तो माया में जाओगे, क्योंकि आंखों से तो वो चीज दिख ही नहीं सकती।
अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना। समझ लो, वो परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो परमात्मा इन कानों से नहीं सुनाई देता है। अच्छे से समझ लो, इन आंखों के बिना वो कैसे दिखेगा, वो कैसे अनुभव में आएगा, उसका ज्ञान हमें कैसे होगा? सूरत के द्वारा। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। वो सूरत से दिखेगा। और सूरत से देखना क्या है? सूरत सूरत का करना क्या है? धुन में ध्यान ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। धुन क्या है? शब्द धुन, शब्द ही धुन है। उसी धुन में ध्यान ध्यान में जाना। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है ये। संत महात्मा हमें समझा रहे हैं क्या करना है। धुन में ध्यान और ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। ये अकथ कहानी उस धुन में ध्यान लगाकर ही प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं प्राप्त हो सकती। और ये कथी नहीं जा सकती, अकथ कहानी। कोई पूछे कैसा परमात्मा है, क्या मिला तुम्हें, क्या हुआ? अरे भाई, ये कथने की चीज ही नहीं है, अकथ कहानी। नई बात बनेगी बोल के, बोलने की चीज ही नहीं है। भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नाही। वो कहने सुनने की नहीं, वो अनुभव का विषय है। वो नी अक्षर का अनुभव करना पड़ेगा। नी अक्षर का अनुभव करोगे, समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे सृष्टि बन रही है, क्या हो रहा है, माया का खेल कहां तक है, मन का खेल कहां तक है, अक्षर पुरुष का खेल कहां तक है, नी अक्षर पुरुष का खेल कहां तक है, सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अनुभव से। जैसे कोई कहता है कि पहले नी अक्षर था। भाई, किसने देखा? क्या तुमने नी अक्षर को देखा? क्या तुमने उसको जाना, या केवल लिखी हुई बात पे विश्वास कर लिया? अगर तुमने देखा नहीं कि वो नियक्षर क्या है, कैसा है, तो तुम बात कर ही नहीं सकते। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम नियक्षर की बात भी करो। पहले अनुभव करो उसको। इसीलिए बोला, बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है, बेचत फिरे कपूर। खुद तो खारी खा रहा है और कपूर बेचता फिर रहा है। लोगों को कपूर खिला रहा है और खुद नमक की डली मुंह में रखी हुई है, खारी खा रहा है। तो अच्छी तरह समझो इस बात को।